खासा आपको स्क्रीन के ऊपर एक जहाज नजर आ रहा है। ये मियां नवाज शरीफ का जहाज है जो अब लैंड कर रहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। और इसमें जब वो लैंड करेंगे और आमर अली असराना साहब से हमारा राब्ता होगा तो हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताएंगे। वहाँ पे वकास अहमद हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के ऊपर सूरत हाल क्या है। नदीम अफसल चंद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं चंद साहब की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद वकास साहब की तरफ जाऊंगा। वकास साहब आप होल्ड पर रहिएगा। चंद साहब क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? मियां नवाज शरीफ की आमद को किस तरह रीड करते हैं आप? जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी आपकी साहब। देखिए, मेरे ख्याल में हम वेलकम करते हैं। सियासत एक शुरू हुई है, आप एज ए पोलिटिकल वर्कर तो अच्छी बात है। मुल्क में एक सियासत का दौरा है। इससे पहले तो मैनेजमेंट की थी और अब देखना यह है कि मियां साहब की पार्टी और मियां साहब क्या सियासत करते हैं या ये भी मैनेजमेंट के जो बयानियां है उसको तसलसल देते हैं। एक प्रोजेक्ट को खत्म करते करते दूसरा प्रोजेक्ट तो नहीं शुरू हो जाता। अब ये देखना है, क्योंकि अब छुपाया नहीं जा सकता कोई चीज। जवेद चौधरी साहब, वो पुराना जमाना नहीं है। अब आज पाकिस्तान की यूथ जो है, जो पाकिस्तान का नौजवान तबका है, वो प्रोजेक्टों को नहीं मानता। अब लोग फ्री एंड फेयर एंड बड़े सियासत चाहते हैं। ये एक अच्छी चीज है पाकिस्तान में। एक मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव और डेमोक्रेसी के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आगाज किया है नए चीफ जस्टिस ने, मेरे ख्याल में सियासत में भी आप मियां साहब को एक नया आगाज करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है कि उनको सब जमातों को इकट्ठा बिठा के कोई मिसाके पाकिस्तान करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करते हैं मियां नवाज शरीफ? देखें जी, अगर वो यूं ही इस मुल्क की सरजमीन पे अपना कदम रखते हैं तो उनको मैं समझता हूँ पुरानी तलखियां बुलाकर इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए एक ऐसा मैसेज देना चाहिए जिसमें जो देखें, ये इंप्रेशन होता है, एक परसेप्शन ही होता है। और जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो जब कोई बात करेगा, जो ऐसा मैसेज देगा जो तमाम पार्टियों के वर्कर और इस मुल्क की अशराफिया हो या लेबर क्लास हो, या सबको वो महसूस होगा कि यार ये सियासतदान तो आप इस मुल्क के निजाम को चलाना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में फिर स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज अगर आप पुरानी आपने चीजें शुरू कर दी, वही चीजें, वही पकड़ दकड़, वही मतलब है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है वो दूसरे को रगड़ना शुरू कर देता है दूसरे को, तो मेरा ख्याल है फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी और वो ना मियां साहब के लिए बेहतर होगी ना इस मुल्क के लिए बेहतर होगी। जमहूरियत का नुकसान तो होगा ही होगा। दे तो आप, मेरा ख्याल है आप भी हमारी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का इंतजार कर रहे हैं कि वो तकरीर के अंदर बयानियां क्या देते हैं। मैं उनकी तकरीर का भी इंतजार कर रहा हूं और मैं उनके नए बयानियां का इंतजार कर रहा हूं। ठीक, कि उनका वो बयानियां देखे ना, मैंने कुछ 4-5 बयानियां उनकी पार्टियों के मतलब 1988 से 85 से लेके आज तक देखे। अब वो कौन सा नया बयानिया, और लेकिन अब जो बयानिया होगा ना, उस बयानिए में बताना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस कैसे देनी है, रूल ऑफ लॉ कैसे देना है और इस मुल्क को आगे लेके हमने कैसे चलना है। अब सियासत से ज्यादा रियासत को बचाने का एजेंडा देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ सियासत करेंगे तो ये मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। चल साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि अब वो पुराने हालात नहीं हैं। अगर आप पुराने तरीके से इस गेम को खेलने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। मेरा ख्याल तमाम लीडर्स को बड़ा दिल करके अपनी गलतियों का एतराफ़ करके सबको इकट्ठा अपने साथ शामिल करके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। चंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे। डॉक्टर इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मौजूद हैं। वकास साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल सही। वकास साहब, क्या त्यारा लैंड कर गया और क्या सूरत है वहां पे? वर्कर्स पहुंचे हुए हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जवेद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का त्यारा जो दुबई से रवाना हुआ था वो आपसे कुछ ही लम्हों पहले यहाँ पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ पर लैंड कर चुका है। और इस वक्त वो जहाज जो खुशी त्यारा है वो टैक्सी कर रहा है और टैक्सी करते हुए वो जहाज अपने रनवे के ऊपर जो टैक्सी कर रहा है। और इस वक्त अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की, तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की यहाँ पर तादाद तो इस तरह नहीं आई, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसमें आज़म
आजम नज़ीर तारड़ हैं, अता तारड़ हैं, बैरिस्टर जफरुल्लाह हैं। उसके साथ साथ सेंटर इसहाक डार भी यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यहाँ पर रिसीव करेंगे। उसके बाद क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर सफर कर रहे हैं, लिहाजा उनकी जो है वो डिप्लोमेटिक जो काउंटर है वहाँ पर उनकी इमिग्रेशन होगी। इसके बाद स्टेट लाउंज यहाँ पर खुसूसी तौर पर सुबह से ही उसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। उस स्टेट लाउंज को सिविल एविएशन की जानिब से खोल दिया गया है। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म स्टेट लाउंज में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जो लीगल टीम जो यहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनसे यहाँ पर मुख्तसर मुलाकात करेंगी और उसके बाद इसी जहाज के जरिए, खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर के लिए रवाना होंगे। जी अच्छा वकार साहब, वहाँ पे वर्कर्स नहीं है, और अगर हैं तो कितनी तादाद है उनकी? देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये हदायत जारी कर दी गई थी कि जितने भी काफिले हैं, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले हैं, आज़ाद कश्मीर से आने वाले हैं, या जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, उनकी जानिब से पहले ये ऐलानात कर दिए गए थे कि इस्लामाबाद मोटरवे जो टूल प्लाजा है वहाँ पर तमाम काफिले इकट्ठे होंगे। सुबह से ही हमने देखा कि यहाँ पर काफिले जो टोलियों की शक्ल में यहाँ पर जो साबिक MPs हैं और MNAs हैं, उनकी जो यहाँ पर काफिलों की क़यादत करते हुए यहाँ पर काफिले पहुँच शुरू हो गए थे, और बड़े काफिले की सूरत में यहाँ से मोटरवे से वो बरास्ता जो है लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मोटरवे के ऊपर जो देखी गई थी, लेकिन चूंकि पार्टी क़यादत की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर दिया गया था कि वो बजरिया जहाज ही खुसूसी प्रवास के जरिए ही लाहौर जो वो रवाना होंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, इसलिए सिर्फ इक्का दुक्का जो है कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो मरकजी क़यादत है और लीगल टीम है वो इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिसीव करने के लिए यहाँ पर आई हैं। लेकिन जो कारकुनान हैं, आपने साथ ही रहना, आमर इलियास राना साहब ने ज्वाइन कर लिया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, आप लैंड कर गए हैं और दौरान सफर क्या रुदाद है, जरा आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें, लैंड कर चुके हैं और जहाज चेक कर रहा है और एयरपोर्ट की तरफ रवाना है, और जहाज में मुस्तकिल PMLN के जो ओवरसीज चैप्टर के लोग आए हुए हैं दुनिया भर से, उन सब की नारेबाजी मुस्तकिल जारी रही। 2 घंटे 44 मिनट का ये सफ़र था, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, नासिर जंजुआ, ये लोग अगले हिस्से में तैयारे के जहाँ 6 नशिस्तें मौजूद थी वहीं रहे हैं, और पहले से ही बता दिया गया था कि कोशिश न करें कि वो दौरान प्रवास, तो इसलिए वो सब लोगों से पहले मिल लिए थे, मीडिया से टॉक कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने अपने जितने पार्टी के ओवरसीज चैप्टर के रहनुमा आए हुए थे सबके साथ मुलाकात की, फोटो सेशन बनवाया था, और बहुत अच्छे के बाद उन्होंने हाथ भी वेव करके अपने लोगों को वेलकम भी किया और उनके नारों का जवाब भी दिया था। तो जहाज में कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जहाज के अमले ने बार बार आके कहा कि लोग बैठ जाएं, और मारूफ गुलकार, वारिस बेग इसमें मुस्तकिल लेके स्पीकर और अनाउंस करते रहे एयर होस्टेस की जगह पे कि सब बैठ जाएं और रास्ता दें ताकि सर्विस भी हो सके, और एक अच्छा जो सरगर्मी होती है जज्बात के साथ उन्होंने गाना भी गुनगुनाया, अपना जो बनाया हुआ है, सारा ये एक अच्छा यहाँ पे